चंद घंटे बाकी हैं आर्मी चीफ का अल्टीमेटम खत्म होने में। और उसके बाद चारों सूबों में, पाकिस्तान के हर कोने में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। और इस तरह का रंदा फिरने जा रहा है जिस तरह का रंदा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं फेरा गया। और इस सब के अंदर एक जानिब तो अमेरिका जो है, इस सब के अंदर उसकी एंट्री हुई है। और इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है एक साफी की जानिब से कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक सख्त तरीन पैगाम दिया है, यानी कि एक मुतालबा और उस मुतालबे के साथ लिपटी हुई धमकी। ये मामला क्या है, असल कहानी क्या है, और ये ऑपरेशन की तफसीलात क्या है। और ये जो ऑपरेशन है, इसमें जिन बंदों को उठाया जाएगा उनका आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है इस ऑपरेशन को लेकर। और ये ऑपरेशन और ये जो एक क्रैकडाउन है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। इस हवाले से भी मेरे पास तफसीलात हैं। इसके साथ ही साथ अडियाला वाले से मुकमुका के हवाले से कप्तान के कासिद ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इमरान खान साहब के साथ मुकमुका किए जाने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा तेज कर दी गई हैं। और इस हवाले से बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है। खान साहब कुछ ऑफर्स जो हैं उन्हें ठुकरा रहे हैं और कुछ ऑफर्स मजीद की जा रही हैं। बहुत से मामलात के अंदर एक मरतबा फिर अफामो तफहीम के लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी एक्टिव हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए आसानियां जो है वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने मैं रख देता हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कॉमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट से आगाज कर लेते हैं। लिया से साबिक जिलाई सदर पीटीआई चौधरी यासिर अरफात ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इन्होंने पेट्रोन इन चीफ आईपीपी जहांगीर तरीन से मुलाकात की और अपने दीगर साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसमें शमूलियत का ऐलान किया। लिया से साबिक जिलाई वाइस चेयरमैन बैतुल माल जो है उन्होंने भी आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तो छोटे मोटे लेवल पे आप कह लें कि आईपीपी के अंदर लोगों को शामिल करवाया जा रहा है या वो शामिल हो रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जराये के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से खुसूसी मुलाकात की। जहांगीर तरीन और अलीम खान की जानिब से गुलाम सरवर को पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, जिसे गुलाम सरवर साहब ने कबूल कर लिया। इससे पहले अब बहुत से रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है कि आईपीपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें अली जैदी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान, अंदलीब अब्बास, फारूक हबीब और दीगर शामिल हैं। और कुछ स्टैंड बाय पे हैं। स्टैंड बाय से मेरी मुराद है कि कुछ बिल्कुल शामिल हैं, ऑफिशियली बस मंजर आम पर नहीं आए, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और स्टैंड बाय पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन आगे अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये वो लोग हैं जो आईपीपी में शमूलियत के लिए इस वक्त स्टैंड बाय पे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोग हैं जो पीटीआई के साथ खड़े भी हैं। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर, उन्होंने पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि मुझे पहले भी आईपीपी में शमूलियत की दावत दी गई थी लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत में उन्हें बेस्ट ऑफ लक। और इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी कही, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो असद उमर को भी जेआईटी ने तहकीकात के लिए लाहौर में तलब कर लिया। जेआईटी की असद उमर को कल 4 बजे पेश होने की हिदायत सामने आई है और असद उमर साहब जो है उन्हें एक नोटिस जो है वो इस जेआईटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रख दूं, फिर मेन खबरें जो है उनके ऊपर आएंगे। इमरान खान साहब के साथ जो डील का मामला है, इमरान खान साहब के साथ जो ऑफर्स हैं, इमरान खान साहब को जो की जा रही है, मुकमुका के हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और पहलू भी हैं, और वो जो एक ऑपरेशन और उसमें अमेरिका का पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के स्टेट को एक अहम तरीन सख्त पैगाम का मामला क्या है, ये क्लेम कहां से आया है, ये क्लेम है क्या, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले से रोक दिया है। आपको पता है कि जस्टिस उमरत आबद दयाल साहब जो हैं उन्होंने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, उसके बाद केस खुल गए थे, ट्रायल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक अदालत में पेश हुए।
आपको मैं ये बता दूं, ये एक हम ख्याल बेंच है और इस बेंच ने क्या किया है, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम केस का अक़लियती फैसला भी आ चुका है। अपील में विफाकी हुकूमत ने एक नुक्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का उठाया है। क्या आप इस नुक्ते की पैरवी करना चाहते हैं? अगर आपकी ये दलील मान ली गई तो नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्तें जेर इल्तवा तसव्वुर होंगी और जेर इल्तवा दरखास्त पर अस-सर-नौ 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अपीलों पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लागू होने की हिमायत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक तो इसका तफसीली फैसला नहीं आया, क्या मुनासिब नहीं होगा कि पहले तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए? चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफीद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला। ये चीफ जस्टिस रिमार्क्स दे रहे हैं। इस दौरान फारूक नाइक ने नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। यानी इन्होंने ये कह दिया कि एहतसाब अदालतों में जो केस चल पड़े हैं ना, वो फैसला नहीं दे सकती है। एहतसाब अदालतों को बंद कर दिया, एक तरह से उन्हें बांध दिया, बंद तो नहीं बांध दिया, उनके आगे बंद बांधा है कि जी आप फैसला नहीं कर सकते इनके ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस चला है। नैब तरामीम के खिलाफ अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे, उस वक्त तक ये केसेस लटके रहेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर नैब को हतमी रेफरेंसेस जो हैं, हतमी फैसला आने तक इन रेफरेंसेस पर डिसीजन लेने से रोक दिया है। काजी साहब का शानदार जो एक आप कह लें कि इंसाफ है, वो इस वक्त उसी तरीके से जारी और सारी है और काजी साहब जो हैं वो उसी तरीके से इंसाफ का परचम थामे हुए हैं। अच्छा, अब यहां पर बाबर अवान साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं, लीगल पाकिस्तान का एक बड़ा माइंड भी है। उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि कल लाहौर पुलिस की एक साबिक अफसर ने कहा कि इमरान खान साहब हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। इस ताउन का मतलब यह है कि एक तो यह है कि इमरान खान साहब, इसके दो मतलब हैं और क्लियरली उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। एक मतलब उन्होंने यह बताया है कि जी ताउन ना करने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने हरबे हैं, उन्हें प्रेशराइज करने के, उन्हें तंग करने के, उन्हें गिराने के, उनका हौसला तोड़ने के, उनके अज़्म को तोड़ने के, उनकी हिम्मत को तोड़ने के, वो सारे के सारे टैक्टिक्स नाकाम हो रहे हैं। और दूसरा यह है कि इमरान खान साहब के सामने अगर कोई डील रखी जा रही है, देखिए अगर आपने कानून के मुताबिक निपटना है तो फिर